कृतयुग यानी सत्य युग। सतयुग में हम क्या करते हैं? कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भो प्राणी। सतयुग में सभी लोग योगी होते हैं, विज्ञानी होते हैं, यानी उनको ज्ञान का, कर्म का विधिवत ज्ञान होता है। कर्म मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, दोनों को वो समझते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हम सतयुग में हैं? कृतयुग सब योगी विज्ञानी, सब तो विज्ञानी होते हैं। जिसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है हमारे शरीर पे? कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। कृत के प्रभाव से यानी सतयुग के प्रभाव से हमें ये पता चलता है कि हम सारे दुखों से, सारे भय से दूर होकर के एकदम प्रसन्न चित्त रहते हैं। हमें किसी प्रकार का ना तो भय होता है, ना लोभ होता है, ना मोह होता है। ऐसी स्थिति में हम विषयों से पार हो जाते हैं। विषयों का भोग तो करते हैं, लेकिन उतना ही जितना हमें ज़रूरत है। ना तो विषयों का संग्रह करते हैं, ना ही विषयों में आसक्त होते हैं। विषय हमारे लिए जो इतना उपयुक्त होती हैं, उसी को हम धारण करते हैं। कबीरदास कहे हैं, 5 कुतिया राम की करें भजन में भंग, तिनको चारा डालकर तब करो सत्संग। 5 कुतियाँ जो हैं हमारे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये हमें विचलित करती हैं। इनको उतना चारा दे दो कि ये अपने काम में व्यस्त रहें, हम अपने काम में व्यस्त रहें। यानी एक ऐसी स्थिति जहाँ हमें सम प्राप्त हो जाए, समत्व। ना तो हमें किसी के प्रति मोह हो, ना ही द्वेष हो। हम राग द्वेष से अलग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में जब स्थापित हो जाएं, तब ये समझना चाहिए कि हम अब सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ हमें ईश्वर का ज्ञान मिलता है। जब हम पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, ना तो सत्य की ओर बढ़ेंगे, ना असत्य की ओर बढ़ेंगे, ना हम असुविधा से विचलित होंगे, ना ही सुविधा से हम प्रसन्न होंगे। सुख दुख सम करके, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हम जब सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय को समान कर लेंगे, यानी विचलित नहीं होंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, तब ये समझना चाहिए कि अब हमारी स्थिति भगवान में केंद्रित है। अब हम ईष्टोन्मुखी हैं, ईश्वर के अलावा और कोई हमारे मार्ग में नहीं है। तब कबीरदास जी कहते हैं, प्रिया तोरी नगरिया देखत चली, कि अब हमें कुछ करना नहीं है। ईश्वर के लीलाओं को, ईश्वर के धाम को, ईश्वर की कुटी को, ईश्वर की महिमा को अपने ध्यान में रखते हुए बस एकाग्रचित्त होना ही कृतयुग का प्रभाव है।